Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is Maths Wise Book 6 और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 4B, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वेरिएशंस के क्वेश्चंस हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं विच इज स्मॉलर। दो नंबर्स आपको दिए हैं और इनको आपने कंपेयर करना है, बताना है कि कौन सा नंबर इसमें स्मॉलर है। तो बच्चों याद रखो, जब इंटीजर्स की बात आती है तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन इंटीजर्स हैं उसमें क्या दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या उसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर आपके पास दो इंटीजर्स में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर आपके पास स्मॉलर होगा। तो इन तमाम के जो भी हमारे पास पार्ट्स दिए हुए हैं उसमें से हम देख लेते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जहां पर जमा होंगे वहां पर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर स्मॉलर होगा। 5 और -8 के अंदर 5 पॉजिटिव है -8 नेगेटिव है, तो -8 स्मॉलर होगा। इवन 0 भी हमारे पास तमाम नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। ठीक है, आपने याद रखनी है इस बात को कि 0 ग्रेटर है तमाम नेगेटिव नंबर से। 0 पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर है लेकिन नेगेटिव नंबर से ग्रेटर है। तो जब भी हम यहाँ पर बात करेंगे नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर और 0 से स्मॉलर होगा। तो -2 और 0 के अंदर -2 ही स्मॉलर होगा। 3 और -10 की बात करें तो 3 पॉजिटिव है इसलिए -10 हमारे पास स्मॉलर होगा। उसके बाद बारी आ जाती है कि अगर आपके पास दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो फिर आपने याद रखना है कि जो नंबर आपको बड़ा दिख रहा है वो नंबर स्मॉलर होगा। -4 और -6 में अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो 6 हमारे पास ग्रेटर होता, इसलिए हम कहेंगे कि -6 हमारे पास स्मॉलर होगा। सिमिलरली -1 और -6 की बात करें, 1 और 6 पॉजिटिव होते तो 6 हमारे पास ग्रेटर होता, इसलिए नेगेटिव नंबर्स के अंदर हमारे पास -6 स्मॉलर होगा। और इसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, कि पॉजिटिव नंबर्स के अंदर हमारे पास नंबर लाइन पर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम 0 से नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स में हम इंक्रीज कर रहे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। तो इसलिए हमारे पास जो नंबर्स पॉजिटिव साइड पर हमें नजर आ रहे होते हैं उसके अंदर सबसे छोटा 1 होता है, लेकिन जब नेगेटिव नंबर्स के अंदर बात की जाए तो -1 हमेशा हमारे पास ग्रेटर होता है। इसकी ट्रिक आपने याद रखनी है इस तरह से कि नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास हम किसी भी नंबर को अगर उठाएंगे, जैसे मैंने -1 को उठाया, तो -1 से राइट साइड पर जितने नंबर्स हैं वो -1 से ग्रेटर होंगे, और -1 के लेफ्ट हैंड साइड पर जितने नंबर्स हैं वो -1 से स्मॉलर होंगे। इसलिए -1 से -2 -3 -4 -5 -6 और सारे नेगेटिव नंबर्स -1 से स्मॉलर हैं। ठीक है, अगर -1 के साथ हम किसी भी नेगेटिव नंबर को यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो -1 ग्रेटर होगा और बाकी सारे नंबर्स स्मॉलर होंगे। हालांकि यही बात अगर हम पॉजिटिव नंबर्स के अंदर करें, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 से हमारे पास जो है बैकवर्ड जाते हुए 2 1 0 बजाहिर छोटे हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर हैं, और 4 5 और 6 ये ग्रेटर हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स सारे के सारे हमारे पास राइट साइड पर हैं, और जब लेफ्ट पर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स स्टार्ट होते हैं तो वो सब हमारे पास जो है वो स्मॉलर होंगे, 0 से भी और पॉजिटिव नंबर से भी। ठीक है, तो इसीलिए आप देखें कि 0 के बाद लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, इसीलिए सारे नेगेटिव नंबर्स 0 से भी स्मॉलर होते हैं। तो बस अब आपने इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास दो नेगेटिव नंबर्स है तो जो बड़ा दिख रहा है वो स्मॉलर होगा। 0 और नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो 0 ग्रेटर होगा, नेगेटिव नंबर स्मॉलर होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को कंपेयर कर रहे हैं तो नेगेटिव नंबर ही हमेशा स्मॉलर होगा। ये बस आपको याद रखना है, तो फिर आप कभी भी इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी कंपेयर करना है। ये दो साइंस हमें दी हुई हैं, ग्रेटर की और स्मॉलर की। तो हमारे पास यहाँ पर जहां जहां दो नेगेटिव नंबर्स आएंगे जो बड़ा दिखेगा वो स्मॉलर हो जाएगा। -4 और -2 के अंदर -4 ग्रेटर दिख रहा है तो वो स्मॉलर होगा। तो स्मॉलर की तरफ हम जो निशान बनाते हैं तो वो हम मुंह बंद कर देते हैं, ठीक है, और जो ग्रेटर होता है उसकी तरफ मुंह खोल देते हैं, तो -2 हमारे पास ग्रेटर है। इसी तरह -10 -1 के अंदर 10 ग्रेटर दिख रहा है तो 10 हमारे पास स्मॉलर होगा। ठीक है, -2 और 0, 0 से सारे नेगेटिव नंबर स्मॉलर होते हैं तो -2 भी स्मॉलर होगा। अच्छा, अब फ्रैक्शंस और अगर होल नंबर्स आ जाए तो बच्चों आपने याद रखना है कि फ्रैक्शन पार्ट्स में होता है और होल नंबर हमेशा पूरा होता है। तो हमेशा जो होल नंबर होता है वो फ्रैक्शन से ग्रेटर होता है अगर फ्रैक्शन आपके पास
प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि उसका न्यूमरेटर स्मॉलर है, तो वो हमेशा होल नंबर से छोटा होगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगर एक चॉकलेट है तो ये क्या है, ये मेरे पास होल है, ठीक है, पूरी की पूरी चॉकलेट मेरे पास है। लेकिन अगर इसी चॉकलेट के मैं दो पीसेस कर दूं और सिर्फ एक पीस मुझे मिले इसमें से, तो क्या होगा, ये स्मॉलर है कि ये स्मॉलर है? आप कहेंगे मिस हाफ स्मॉलर है। वैसे भी ये सेंसिबल बात है कि हाफ चीज कम होती है वन होल से, तो हाफ हमारे पास क्या है, स्मॉलर दिख रहा है, तो नेगेटिव नंबर्स के अंदर हमारे पास हाफ ग्रेटर हो जाएगा और -1 स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस अब आपने याद रखना है कि जो बड़ा दिख रहा है नेगेटिव नंबर्स में वो छोटा होगा, जो छोटा दिख रहा है वो अल्टीमेटली बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं और हमें ये मालूम करना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1। एग्जैक्टली, -1 से ही हमारे ग्रेटेस्ट -1 से ही हमारे नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होते हैं, और जैसे पॉजिटिव नंबर्स के अंदर 1 हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर्स के अंदर -1 ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि बाकी सारे नेगेटिव नंबर्स उसके लेफ्ट पर आते हैं और एक नंबर के लेफ्ट पर सारे नंबर्स उससे स्मॉलर होते हैं। तो ये वाली बात बिल्कुल ट्रुथ है, ठीक है। उसके बाद 0 इज स्मॉलर देन एनी नेगेटिव नंबर, बिल्कुल गलत बात है। 0 तमाम नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, तो ये हम क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर 0, 0 से पहले, 0 से पहले कौन से नंबर्स आते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है। तो 0 से पहले हमारे पास कह रहे हैं कि जस्ट 0 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है, -1। बिल्कुल सही है, 0 से पहले हमारे पास -1 ही आता है, ठीक है। और द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर 0, तो वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद -2 कम्स जस्ट आफ्टर, -2 आता है बाद में -4 के, जस्ट आफ्टर का मतलब राइट आफ्टर, यानी कि -4 के बाद नंबर 9 के ऊपर -2 दिख रहा होता है, नहीं भाई, बीच में -3 भी आता है, तो ये बात हमारी फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू थी, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। और लास्ट में हमसे कह रहे हैं -1/2 इज ग्रेटर देन -1/4, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। अब हमने चेक कर लेना है कि हाफ ग्रेटर होता है या 1/4, तो हाफ क्वार्टर से ग्रेटर होता है, 1/4 क्वार्टर को कहते हैं। ये देखिए हमारे पास एक चॉकलेट है, इसके अंदर से मैंने एक पीस किया और इसका हाफ कर दिया, तो ये क्या है, ये हाफ हमारे पास ग्रेटर होगा। और इसी के अगर चॉकलेट के मैं 4 पीसेस कर दूं और इसमें से मुझे एक पीस मिले, तो 1/4 हमारे पास हाफ से स्मॉलर होता है। तो अगर ये दोनों नेगेटिव नंबर्स के अंदर आ जाए, तो क्योंकि हाफ हमारे पास ग्रेटर था, तो अब क्या होगा, हाफ स्मॉलर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, -1/2 इज स्मॉलर देन -1/4। लेकिन क्या है, यहाँ पर हमारे पास उल्टा स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।